तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5 में F वाला है, उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 kg and 7.4 × 10⁻22 kg respectively. The distance between them is 3.84 × 10⁵ kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. Use capital G is equal to 6.7 × 10⁻11 Newton meter square per kg square। तो ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो ठीक है, चलो अभी ये वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, तो ये सारी वैल्यू उसने दिया हुआ है। दैट इज अ मास ऑफ एन अर्थ, मास ऑफ मून, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस इसने मीटर में नहीं दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है। तो यहाँ पर हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 3.84 × 10⁵, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो +3। तो ये क्या हो जाएगा, 3.84 × 10⁸ मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये याद रखना है हमको। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और तो हम लोगों को यहाँ फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। ये दोनों मून एंड अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड करना है। तो हम लोगों को कैपिटल F फाइंड करना है। और इसके लिए सिर्फ एक ही जो है फॉर्मूला है, वो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू कैपिटल G देन मास 1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। अब F स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है, 6.7 × 10⁻11 ब्रैकेट डाल दो। मास M1 मैं कंसिडर करता हूँ एज अ मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया 6 × 10⁻24। M2 मैं कंसिडर करता हूँ मास ऑफ मून, डेट विल बी 7.4 × 10⁻22 अपॉन, इसको अपॉन कर दिए, डी स्क्वायर मतलब क्या, 3.84 × 10⁸ द होल स्क्वायर। ये सारा सॉर्ट आउट करना है हम लोगों को। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ। अब हम लोग पहले ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6.7 × 6, 6 7 ज़ा 42 कैरी 4, 6 6 ज़ा 36, 36 + 4 40, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो ये हो जाएगा क्या, 40.2। और 10 × 10⁻11 × 10⁻24 इन लोगों को भी देख लेते हैं। जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो याद रखो ये जो ऊपर के जो नंबर होते हैं इंडेक्स वाले या इंडाइसेस वाले जो नंबर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 40.2 × 10⁻11 + 10 का 24, ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, -11 और ये है +24, तो कितना हो जाएगा, याद रखो इसका आंसर आएगा -13, ठीक है। 11 है और ये 24 है, डेफिनेटली इसका आंसर आएगा -13, सॉरी +13। क्यों प्लस, क्योंकि बड़ा कौन है, 24, तो 24 पॉजिटिव है, तो हम लोग ले लेंगे 13, 13, ये इसका आंसर आ गया। अब
ये दो सॉल्व हो गए। अब ये बाकी है 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84। ठीक है, और एक काम करते हैं, 3.84 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33 देन कैरी 3, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 0, 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3, 64 प्लस 3 कितना होता है 67 कैरी 6, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 6 कितना होता है 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब उसके बाद आता है 0 एंड अगेन 0 क्योंकि 2 हो गए। अब 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 25 का 2 इधर, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, ये हो गया 11। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया 6, 3 प्लस 2 5, 7 और 5 12, 12 प्लस 2 14, 4 और ये 1, 5 और ये 7, 5 प्लस 2 7 और ये कितना हो गया 3 प्लस 1 4। अब और ये 1 का 1। अब डेसिमल कितने के बाद है 2 प्लस 2 4 के बाद है 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया 14 पॉइंट, तो आंसर क्या हो गया 14.745 इंटू। अब देखो यहाँ पर 8 है और यह स्क्वायर है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर नहीं आएगा, 8 विल गेट मल्टीप्लाई विथ 2 तो कितना हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 40.20 इंटू 7.4। ठीक है, ये ऐसा करके दिखाना है आपको रफ में, एग्जाम में डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, तो ऐसा सॉल्व करना है। 40.20 इंटू 7.4, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16 0, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 7 4 ज़ा 28, ये प्लस करें 8 का 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और 2 0 यानी कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब डेसिमल कितने के बाद है 1 और 1 2 के बाद है, तो कितना हो गया 20 यानी कि 297.48 इंटू। अब ये दोनों क्या हो गए मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 10 13 प्लस 22, तो 22 प्लस 13 कितना हो जाता है 5 और ये कितना हो गया 35 हो गया। तो मैं इसको रब करके डायरेक्टली 35 लिख रहा हूँ अपॉन 14.745 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इस 10 को ऊपर लेके चले जाता हूँ। जब कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा माइनस में हो जाता है। f इज इक्वल टू 297.48 इंटू 10⁻35 माइनस 16 अपॉन 14.745। ये हम लोगों को देखना है। अब 35 में से 16 गया कितना बचता है 35 माइनस 16, ये बचा 9 और ये आ गया तो ये कितना हो गया 119। डायरेक्टली लिख देता हूँ 19। अब इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आइए अब इस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे
फिलहाल मैं पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, और डिवाइड बाय 1 4 7 4 5, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। फिलहाल इसका हम लोग 10 तक टेबल लिख लेंगे। 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 4 4 8 1 9, फिर उसके बाद 7 7 14, 4 कैरी 1, 4 4 8 + 1 9 9, और उसके बाद 2 1 + 1 2, और ये 5 और ये 0 5, और ये 4 और ये 13 1 11, और ये 12 12, और ये 1, तो ये हो गया 14, और ये 1, तो ये कितना हो जाता है 4। फाइन, और ये 5 5 0, और ये 1 हो गया 7 ना 8 8, और ये हो गया 9, और ये हो गया 8, ये हो गया 5 5 2 17 13, और ये 7 5 5 0 0, और ये 7, और ये 14, और ये कितना हो गया 8 8, और ये हो गया 8 5, और ये 11 का 1, और ये 11 का ये हो गया 1 12 9, और यानी कि 13 1, और ये 9, ठीक है, ये हो गया 1 0। फाइन, अब इसके बाद ये 0 कैरी 1, ये हो गया कितना, कैरी 1 है तो ये हो गया 6। फाइन, और ये हो गया 9, ये हो गया 7, और ये हो गया 1, और ये 1, ये हो गया 5, ये हो गया 0 1 17 1, हो गया 5 12, ये हो गया 3, इसके बाद ये हो गया 0 कैरी 1, तो हो गया 5 7 7 14, और ये 1, तो ये हो गया 5 5 6 7 7, और ये हो गया 4, और ये हो गया 1। फाइन, तो अब ये हम लोगों ने इसका टेबल लिख दिया है 1 से लेकर 10 तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 2 9 7 4 8 इस टेबल में कहाँ दिख रहा है 2 9। देखिए अगर मैं थर्ड पे चले जाता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला मिल सकता है हमको, ठीक है। तो ये लिखेंगे 2, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10 है। ये इसका टेबल है। अब देखिए हम लोगों ने इसका पूरा टेबल लिख दिया 1 4 7 4 5 का पूरा टेबल लिख दिया 10 तक। अब हम लोग इस नंबर को इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 9 7 4 8 ये 5 डिजिट इस टेबल में कितने नंबर पे आ रहे हैं 2 9 7 4। देखिए ये 5 डिजिट इधर पे आ रहे हैं, वो कितने नंबर पे दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए 2 9 4 9 0। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 में से 0 गया तो कितना हो गया 8, और इसमें से ये हो गया कितना 5, ये 9 ना, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 5। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 5 है, 6 7 सॉरी ये 5 है, तो ये हो गया 2 फाइन, और ये हो गया 0 0। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 2 5 8 है। ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट बहुत कम है 1 4 7 4 5 से। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर और फर्दर डिवाइड करना है तो इसको 0 लगाना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। ये रूल है मैथ्स का कि जब कभी भी यहाँ पर 0 लगाते हैं यू हैव टू अप्लाई अ 0 ओवर हियर एज वेल इन अ क्वोशंट। क्वोशंट में एक 0 ऐड करना पड़ेगा, मगर फिर भी ये नंबर अभी भी 5 डिजिट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 2 5 8 0 4 डिजिट है, और यहाँ पर 1 4 7 4 5 5 डिजिट है, तो एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। अब एक और 0 ऐड किए तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 5 डिजिट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तैयार है, ठीक है। 2 5 8 0 0 इस टेबल में कहाँ पर आ रहा है 2 5 8, यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला हम लोग इसको
ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 4 7 4 5, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 1, सॉरी इसका आंसर आएगा 0 और 0 आ गया, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, 1 1 0 5 5 ये हमको मिला। अभी हमको ये आंसर मिला, भले ही ये 5 डिजिट्स है, ठीक है, 1 1 0 5 5 इज अ 5 डिजिट, बट स्टिल इट इज लेस देन 1 4 7 4 5, इससे कम है, बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ना डेसिमल लेंगे ना 0 लेंगे, अब नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैंने एक 0 ऐड किया तो अब ये नंबर क्या हो गया, 6 डिजिट जितना हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, देखो 6 डिजिट, तो 6 डिजिट में 1 1 0 कहाँ पर आ रहा है, देखो 1 1 7 हो रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 0 कहाँ पर आ रहा है 1 0 3, ये 7 पे आ रहा है, तो हम लोग इसको 7 पे लेंगे। 7 पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 3 2 1 5, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 0। और चाहे तो अभी हम लोग 0 लेकर इसको और चाहे तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर चाहे तो मैं इसको 0 डाल के और ये नंबर बढ़ा सकता हूँ और इसको इस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जितना चाहे उतना और डिवाइड होता जाएगा। तो ये रूल है मैथ्स का कि अगर हम लोगों को इसको और आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना है तो हम लोग चाहे तो ये जो आगे डेसिमल के बाद के जो नंबर है 1 7 है, हम लोग डायरेक्टली इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आगे और फर्दर डिवाइड होने वाला है, तो 7 को हम लोग डायरेक्टली 8 लिख देंगे और अब ये हमको आंसर मिल गया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 20.18 इंटू 10 रेज़ टू 35 ऑलरेडी था, तो ये डिनोमिनेटर विल शिफ्ट इनटू न्यूमरेटर, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 35 माइनस 16 कितना होता है, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 1, तो ये 19 हो जाता है। तो 2.18 इंटू 10 रेज़ टू 19 10 रेज़ टू 19 हो जाएगा। अब हम लोग एक अगर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं इसको अगर हम लोग 2.018 अगर लिखते हैं तो 10 रेज़ टू, ये माइनस नहीं रहेगा, 10 रेज़ टू 19 था तो ये 10 रेज़ टू 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा और ये 2.018 इंटू 10 रेज़ टू 20 और ये फोर्स है, तो इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन रहेगा। तो with this we have completed this numerical. Let's move to the next one. Now moving to the last numerical, which is question number 5G. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 raised to 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, what is the mass of the sun? And they have given gravitational constant, that is capital G, is equal to 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Now we are going for the last numerical, which is given on your page number 15. ठीक है, here what they have given, mass of an earth 6 into 10 raised to 24. Then second given is distance between sun and earth 1.5 into 10 raised to 11. Third,
फोर्स अप्लाइड बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो रहा है 3.5 इंटू 10⁻²²। फोर्थ जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 6.7 इंटू 10⁻11। ये सारी चीजें दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ सन। तो यहां लिख देंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सन। तो हम लोगों को डिस्टेंस वगैरह सब दिया है, अब हम लोगों को सन का मास फाइंड आउट करना है। नेचुरली देयर विल बी ओनली वन, naturally there will be only one formula which is applicable to this situation is this one, F is equal to capital G into m1 into m2 upon distance square। तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट टू फाइंड the mass of sun we can use following formula। ठीक है, और अब वो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, that is F is equal to G m1 into m2 upon d square। ये फॉर्मूले से अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेट्स पुट इन द वैल्यूज, ठीक है, लेट्स पुट इन द वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला। और ये अबव फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज एफ गिवन 3.5 इंटू 10⁻²², ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज जी, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, 6.7 इंटू 10⁻11। देन मास ऑफ अर्थ, what is the mass of earth, 6 into 10⁻24, 6 into 10⁻24 and mass of sun जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस 1.5 into 10⁻11, 1.5 into 10⁻11 द होल स्क्वायर। यहाँ से अभी हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस। 3.5 इंटू 10⁻22 is equal to, now we have to multiply, so 6.7 into 6 अगर मैं करता हूँ 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 6 जा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल है, तो वैल्यू विल बी 40.2 इंटू 10⁻−11। अब ये 10 और ये 10, ये दोनों 10 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। दिस 10 एंड दिस 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो जब भी मल्टीप्लाई होते हैं उसको ऐड कर लिया जाता है, प्लस 24, ठीक है, प्लस 24। अभी डेफिनेटली 24 माइनस क्यों, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -11, तो कितना हो जाता है, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 13 एंड द साइन विल बी ऑफ हायर नंबर, दैट इज अ पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अभी 13, 10⁻13, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अपॉन यहाँ पर मास ऑफ सन है, अपॉन 1.5 इंटू
चलो इसको भी सॉल्व कर देते डायरेक्टली। 1.5 का स्क्वायर, तो हाउ टू राइट 1.5, 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 0, और ये 1 5, क्योंकि 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 5 ही आने वाला है, प्लस 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 2, 2 2 5। डेसिमल कितने के बाद है? 1 एंड 1 2 के बाद है, तो यानी कि वो हो जाएगा 2.25, तो ये हो गया 2.25 इंटू अब ये 10 रेस टू 11 है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर रहता है तो जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 कितना होता है? 11 2 जा 22, तो 11 2 जा 22, ये इतना हो जाएगा। नाउ वी विल टेक दिस वैल्यू ओवर हियर, हम लोग इसको इधर लेकर जाएंगे एंड दिस न्यूमरेटर विल कम इनटू डिनोमिनेटर। तो कैसा करेंगे? 3.5 इंटू 10 रेज टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 इंटू 10 रेज टू 22 अपॉन 40.2 इंटू 10 रेज टू 13, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ सन। ये हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। लेट मी रब दिस नाउ। सॉल्विंग दिस ब्रैकेट, तो 3.5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2.25, तो लेट्स डू इट। 2.25 इंटू 3.5, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 0, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6 प्लस 5 7 8 7 7 8 7 5। डेसिमल कितने के बाद? 1 2 2 के बाद है और इधर 1 तो 3 के बाद, तो 7.875, तो इज इक्वल टू 7.875 इंटू 10 रेज टू 22 प्लस 22। देखो 22 प्लस 22 कितना होता है? 44 होता है, तो मैं डायरेक्ट 44 लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन 40.2 इंटू 10 रेज टू 13। अब क्या करेंगे हम लोग? इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे, इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर व्हेन एवर गोज टू न्यूमरेटर ये माइनस हो जाएगा, तो 7.875 इंटू 10 रेज टू 44 माइनस 13, तो 44 माइनस 13 ये कितना हो गया? ये 1 बचा और ये कितना हो गया? 3 बचा, 31, ठीक है, तो ये कितना होता है? ये 31 बचता है, ठीक है, अपॉन 40.2। मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 31 10 रेज टू 31। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। 7.87 अपॉन 40.2 इसको सॉल्व करेंगे, तो 40 को हम लोग 40.2 को 402 कंसीडर करेंगे और इसको 787 कंसीडर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। नेचुरली अभी हम लोग को यहाँ पर इसका टेबल लिखना चाहिए, तो ये हो गया 4, ये 0, ये 8, ये हो गया 6, फिर ये 0, ये 12, फिर उसके बाद 8 0, ये जस्ट मैं 402 का टेबल लिख रहा हूँ, और ये हो गया 6, फिर उसके बाद ये 0, ये 1 और ये हो गया 0, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 2, फिर उसके बाद ये 2, ये 1, ये 4, ये 2, ये 4, ये 1,
ये 8, ये 2, ये 6 1 2 3, 8 1 6 3, ठीक है। उसके बाद 0 यस 0 और ये 2, ये 0 और ये 4 दिख रहा है। तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 7 8 9 10, ये हो गया 402 का पूरा टेबल, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो 787 नेचुरली 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 2 का नंबर बड़ा है, तो उसको 1 से ही लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 402। 402 से माइनस होगा तो कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 385। 385 402 से कम है तो क्या करते हैं, रूल है कि यहाँ 0 लेते हैं, और जब भी 0 लेंगे यहाँ पॉइंट लेना ज़रूरी है, डेसिमल पॉइंट यहाँ लेना ज़रूरी है, ठीक है। अभी 3850 उससे नज़दीक क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, 3850 से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3618 ले सकते हैं। ये कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, क्योंकि ये 10 वाला था तो 9 नंबर पे 3618, ये माइनस करेंगे, इसमें से बचा 2 और फिर उसके बाद इसमें से बचा 3 और ये जो है इसमें से बचा 2, 232। फिर 232 अगर देखेंगे तो कहाँ पर है, यहाँ पर सही है, तो कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, एक और 0। अभी एक और 0 दिए तो उसको याद रखो, हम लोगों को वो नहीं लेना पड़ता है, एक और डेसिमल नहीं लेना पड़ता है, तो ये लेंगे तो क्या लेंगे, 2010, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 310। 310 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये 5 है 6 7, ये 7 है, यहाँ पर एक 0 दे दो, और ये कितना हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 1957 होता है। तो अब जैसा हम लोगों ने डिवाइड किया तो हम लोगों को आंसर मिला 1.957, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों को हम लोगों ने डिवाइड किए थे वो खुद पॉइंट में थे, तो उस लिहाज से ये पॉइंट शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, 0.1957, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इनटू 10⁻31। लेकिन नो डाउट सन इज द लार्जेस्ट स्टार, तो इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग उसको डेसिमल में ना रखते हुए एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट करते हैं, 1.95। आपके बुक में 1.96 दिया हुआ है, क्योंकि ये 57 है तो इसके लिए 1.96 भी दे सकते हैं आप, इंटू 10⁻30। 30 क्यों आया, क्योंकि एक डेसिमल मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया हूँ, इसीलिए उसको हम लोगों ने 30 लिख दिए, और यहाँ पर उसका यूनिट डालना है kg। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे, एंड विद दिस वी फाइनली कंक्लूड our chapter number 1, that is a gravitation. Thank you.